गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए तो हम लोग आज कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट का लेक्चर नंबर 7 में क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर के बारे में अध्ययन कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़े थे, टेंडर पढ़े थे। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा डिपार्टमेंट होता है वो डिपार्टमेंट किस तरह से क्या हुआ रहता है, डिवाइड किया हुआ रहता है, उसके बारे में क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। तो देखते हैं आज किसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो बोलता है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट डील्स विथ द कंस्ट्रक्शन द कंस्ट्रक्शन 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 एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक वर्क ऑफ बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, एंड कैनाल हो गया, डैम हो गया, वाटर सप्लाई हो गया। ये सब का क्या होता है कि सप्लाई कंस्ट्रक्ट किया जाता है। वर्क कंस्ट्रक्शन कब का क्या होता है, वर्क किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, या तो फिर क्या हो गया, या इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। जैसे मान के चलिए कि आप क्या किए, बिल्डिंग बनवाए तो उसको वायरिंग करवाते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। अब देखिए उसके बाद कहता है कि द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कहता है कि द डिफरेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डील्स विथ डिफरेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। कहता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट का वर्क जो होता है से क्या होता है, अलग अलग होता है। उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ डिपार्टमेंट, तो जिसमें फर्स्ट के बारे में देखते हैं हम लोग कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। कौन देखते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या कहता है कि इट डील्स विथ द बिल्डिंग, रोड, ब्रिज एंड कलवर्ट, इट इज कनेक्टिंग वर्क। यानी कि क्या करता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि इसमें बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, ये कलवर्ट हो गया, इस सब को क्या करता है, बनाने का काम करता है। कौन, पीडब्ल्यूडी। कौन करता है, पीडब्ल्यूडी। उसके बाद आता है दूसरे में कौन होता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट। कौन होता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो ये क्या करता है, वेन डेल्स विथ द कैनाल, डैम एंड अदर इरिगेशन वर्क। यानी कि इरिगेशन वर्क का क्या काम है कि जितना वाटर से रिलेटेड जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा, कि जहाँ पे वाटर सप्लाई करना हो, या तो फिर वाटर को स्टोर करना हो, या तो वाटर को प्यूरिफिकेशन करना हो, तो उसको में वो कौन सा डिपार्टमेंट काम करेगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट के तहत वो आता है। उसके बाद देखिए क्या आता है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। क्या आता है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कहता है, विच डेल्स विथ द वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क टीसी। जैसे देखिए, अगर जो घरों में क्या करना है, घरों में अगर जो हमको वाटर का करना है, सप्लाई करना है, और जो घरों से आने वाले कूड़ा कचरा होता है उसको क्या करना है, हमको बाहर निकालना है, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, तो वो देखता है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। कौन देखता है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। कौन आता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्या करता है, इट डील्स विथ द इलेक्ट्रिफिकेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ पावर लाइन्स एंड कनेक्टिंग वर्क मेंटेनेंस। क्या कहता है कि जो ये होता है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल से क्या होता है, रिलेटेड वर्क करता है, और क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ पीडब्ल्यूडी। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है पीडब्ल्यूडी का, उसके बारे में देखते हैं हम लोग कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। याद रखिएगा, ये बहुत वीवीआई है, ये तो भी बहुत वीवीआई है, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो फर्स्ट में गवर्नमेंट होती है, सेकंड में क्या होती है, उसके बाद क्या होती है, सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट होती है। उसके बाद क्या होती है, चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर को भी क्या कहता है, फिर डिवाइड किया जाता है कि सुपरटेंडेंट इंजीनियर वन, सुपरटेंडिंग इंजीनियर
वन, सुपरटेंडिंग इंजीनियर सर्कल टू, सुपरटेंडिंग इंजीनियर सर्कल थ्री, सुपरटेंडिंग इंजीनियर सर्कल फोर। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद सुपरटेंडिंग इंजीनियर के बाद क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद क्या होते हैं, असिस्टेंस इंजीनियर होते हैं। असिस्टेंस इंजीनियर के बाद कौन सा होते हैं, उसके बाद सुपरवाइजर, या क्या हम बोल सकते हैं उसको, जे बोल सकते हैं। सुपरवाइजर या जे एक ही को बोला जाता है। तो सुपरवाइजर ये क्या हो गए, जे हो गए। उसके बाद क्या होता है, जूनियर इंजीनियर के बाद एक स्किल वर्कर हो गया, एक सेमी स्किल वर्कर हो गया, एक अनस्किल वर्कर हो गया। तो ये क्या होगा, ये मुख्य रूप से क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ क्या हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ चीफ इंजीनियर। उसके बाद क्या कर देखेंगे कि फंक्शन ऑफ चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर का मुख्य वर्ग क्या होता है। तो क्या कहता है कि द चीफ इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, द चीफ इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट इट अप्रूविंग प्रोजेक्ट। यानी कि चीफ इंजीनियर का जो काम होता है वो क्या कहता है कि प्रोजेक्ट को अप्रूविंग देने का काम करते हैं। और क्या काम होता है, बोलता है कि डिजाइन एंड असाइनिंग इंजीनियर एंड टेक्नीशियन टू इंश्योर दैट ऑल सेफ्टी ऑफ वर्क। यानी कि जितना भी वर्क होता है उसके बारे में क्या करते हैं कि सेफ्टी किस तरह से होगा उसके बारे में क्या करते हैं, ये बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। अब देखिए, अब उसके बाद फंक्शन ऑफ सुपरटेंडिंग इंजीनियर, यानी सुपरटेंडिंग इंजीनियर का वर्क क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। इसको ये बोलता है कि द एस्टिमेट सबमिटेड बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कौन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शुड बी चेक बाय द सुपरटेंडिंग इंजीनियर बिफोर फॉरवर्डिंग द चीफ इंजीनियर। अब देखिए, सुपरटेंडिंग इंजीनियर का क्या काम होता है कि चीफ इंजीनियर के पास भेजने से पहले क्या करना रहता है, वेरीफाई करना रहता है, उसको देखना रहता है कि सही है कि गलत है, उसके बारे में क्या करना रहता है, उसको सुधार करना रहता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बाद क्या काम रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कंट्रोल ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल में क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल कंट्रोल को क्या करते हैं, सर्कल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूशन ऑफ ओरिजिनल एंड रिपेयर वर्क। उसके बाद क्या करते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल भी करते हैं, किसको, का जो ओरिजिनल यानी कि जो पहले जो बना है और जो जिस पैसे में, और रिपेयर वाला वर्क में जितना पैसा चाहिए उसको भी कंट्रोल करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि क्या बोला उसके बाद कि ही शुड सी वर्क इज कैरिड अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो वर्क होता है उसको चेक करते हैं कि जो वर्क हो रहा है वो रूल रेगुलेशन के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं, इंस्पेक्ट डिवीजन इन सर्कल एंड रिपोर्ट चीफ इंजीनियर। उसके बाद ये क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल स्टाफ। उसके बाद क्या कहते हैं कि टेक्निकल स्टाफ को क्या कहते हैं कि कंट्रोल करते हैं, क्या कहते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोलता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का क्या काम होता है। बोल रहा है कि प्रिपेयर एस्टिमेट ऑफ प्रपोज्ड वर्क, यानी कि जो वर्क मिलता है उसको क्या करते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं। कौन बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। कौन बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। उसके बाद बोल रहा है कि इनवाइट टेंडर फॉर सेक्शन वर्क। उसके बाद क्या करते हैं कि इनवाइट करते हैं, किनको इनवाइट करते हैं, सेक्शन वर्क के लिए, किसको, टेंडर इनवाइट करते हैं किसी भी वर्क को कराने के लिए। उसके बाद बोल रहा है कि कंट्रोल ऑन मेजरमेंट स्टोर और अकाउंट। उसके बाद क्या करते हैं कि मेजरमेंट होता है उसको, और स्टोर को क्या करते हैं, देखते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं। उसके बाद एक क्या बोलता है, ऑर्गेनाइज ऑफ वर्क इकोनॉमी विथ स्पेसिफाई क्वालिटी। उसके बाद क्या करते हैं कि क्वालिटी क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है इंश्योर ऑल टूल प्लांट एंड मैकेनिक्स आर प्रॉपर्टी मेंटेन। क्या कहते हैं कि जितना टूल प्लांट होता है उसको क्या कहते हैं, मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम
असिस्टेंस इंजीनियर का क्या वर्क होता है? तो असिस्टेंस इंजीनियर को भी हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं या एस डी ओ भी बोलते हैं। असिस्टेंस इंजीनियर को होता है। असिस्टेंस इंजीनियर का क्या वर्क होता है? द असिस्टेंस इंजीनियर असिस्ट इन द डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूटिव मेजरमेंट प्रोजेक्ट, यानी क्या करते हैं? किसी प्रोजेक्ट को मेजरमेंट करने में क्या करते हैं? ये काम करते हैं। उसके बाद ये क्या बोलते हैं? उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। उसके बाद बोलते हैं कि चेक वर्क इन प्रोग्रेस, कितना वर्क है प्रोग्रेस चेक किया, उसके बारे में क्या करते हैं? चेक करते हैं। उसके बाद एनालाइज कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम, उसके बाद क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम का क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। उसके बारे में कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि रिकमेंडेड करेक्टिव करेक्शन, और उसके बाद क्या करते हैं? करेक्टिव करेक्शन करते हैं उसमें कि क्या गलत है क्या सही है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट बुक। उसके बाद मेजरमेंट बुक में फिजिकल कुछ गलत हो जाता है तो क्या करते हैं? उसको करेक्शन करने में काम आते हैं। उसके बाद चेक मास्टर रूल, उसके बाद मास्टर रूल क्या करते हैं? चेक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द ऑफिस एंड फील्ड स्टाफ इन सब डिवीज़न। सब डिवीज़न में क्या करते हैं कि ऑफिस में भी उनको क्या काम होता है? कि चेक करने का काम होता है। उसके बाद देखिए एक लास्ट है फंक्शन ऑफ जूनियर इंजीनियर। क्या फंक्शन ऑफ जूनियर इंजीनियर, इनके बारे में देखते हैं। तो क्या कहता है कि सुपरवाइज डे टू डे प्रोग्रेस ऑफ वर्क अंडर कंट्रोल फॉर ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, यानी क्या करते हैं जूनियर इंजीनियर कि डे टू डे यानी कि प्रत्येक दिन का जो वर्क होता है उनको क्या करते हैं कि ये मतलब कंट्रोल करने देखते हैं कि किस तरह से हो रहा है, सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। उसको क्या करते हैं? मतलब स्पेसिफिकेशन के तहत क्या करते हैं? प्रोग्रेस ऑफ वर्क को क्या करते हैं? देख रेख करने का काम करते हैं। कौन करते हैं? तो जे करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि टेक डिटेल मेजरमेंट ऑफ वर्क ड्यूरिंग प्रोग्रेस रिकॉर्डेड इन मेजरमेंट बी एंड प्रिपेयर बिल। उसके बाद क्या करते हैं? डेली जितना काम होता है उसको क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ वर्क में, और किस में फिल करते हैं? बी में, और प्रिपेयर करते हैं बिल। क्या करते हैं? बिल को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद बोल रहा है मेंटेन अकाउंट ऑफ मटेरियल टूल एंड प्लांट लेबर। तो उसके बाद क्या करते हैं कि मेंटेन करते हैं टूल अकाउंट और प्लांट को। और उसके बाद ये क्या कर रहा है? टेक द ऑल मेजरमेंट इन मेजरमेंट बुक, और जितना बार को तो उसको किस में फिल करते हैं? तो मेजरमेंट बुक में। उसके बाद कह रहा है कि प्रिपेयर, उसके बाद कह रहा है कि प्रिपेयर रनिंग बिल एंड फाइनल बिल फॉर ऑल वर्क इन चार्ज। उसके बाद क्या करते हैं कि जितना भी रनिंग बिल होता है और फाइनल बिल होता है सभी क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद कहता है प्रिपेयर एस्टिमेट फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्क इन सेक्शन। उसके बाद क्या करते हैं कि जितना भी एस्टिमेट होता है उसको क्या करते हैं कि सेक्शन के द्वारा पास कराने का भी काम करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि द चेक ऑफ टूल प्लांट एंड अरेंज कलेक्शन ऑफ रेंट, यानी कि जितना भी टूल प्लांट होता है वो अगर जो किसी को क्या क्या रेंट पे दिया हुआ रहता है तो उसको क्या करते हैं? रेंट को कलेक्शन करते हैं। उसके बाद ये क्या कहता है? उसके बाद बोलता है कि इशू डिपार्टमेंट मटेरियल थ्रू स्टोर एंड रिकवर द चार्ज फ्रॉम रनिंग अकाउंट बिल फॉर द सेम। उसके बाद क्या कहते हैं? इस तरह से ये देख लीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है कि एनुअल इंस्पेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रक्चर इन चार्ज सबमिटेड रिपोर्टेड ऑफ द इंस्पेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यानी कि एसडीओ क्या करते हैं? जितना भी वर्क करते हैं उनको सबको रिपोर्ट बना के क्या करना रहता है? जमा करना रहता है। उसके बाद देखिए मेथड यूज फॉर PWD फॉर कैरिंग आउट ऑफ द वर्क, यानी कि मेथड कितने तरह के होते हैं अब उसके बारे में पढ़ना है। तो एक कौन सा मेथड होता है? एक रेट लिस्ट मेथड होता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मेथड होता है, कॉन्ट्रैक्ट मेथड होता है, पीस वर्क मेथड होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद डे वर्क मेथड होता है। उसके बाद एम्प्लॉइंग डेली लेबर मेथड होता है। इतना क्या होता है? मेथड होता है। तो सबसे फास्ट हम लोग क्या देखते हैं? रेट लिस्ट मेथड क्या होता है? रेट लिस्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो बोलता है कि वर्क कॉस्टिंग, क्या बोलता है? वर्क कॉस्टिंग अप टू क्या होता है? 30,000 कैन बी कैरिड आउट बाय रेट इट लिस्ट मेथड, यानी कि 30,000 वर्क कराया जा सकता है किससे? रेट लिस्ट मेथड से। उसके बाद बोलता है कि रेट लिस्ट मेथड से इट इज़ यूज फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क, इसको किस में यूज करते हैं? रिपेयर वर्क और मेंटेनेंस वर्क में। और इसको में क्या होता है
कि इसको में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट की रिक्वायर नहीं होता है। उसके बाद आता है दूसरा का में कॉन्ट्रैक्ट मेथड। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मेथड। कॉन्ट्रैक्ट मेथड कहता है कि ये एग्रीमेंट होता है पीडब्ल्यूडी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। ये क्या होता है? एग्रीमेंट होता है पीडब्ल्यूडी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। तो वही बोल रहा है कि द एग्रीमेंट बिटवीन पीडब्ल्यूडी एंड कॉन्ट्रैक्टर फॉर एक्सक्यूशन ऑफ वर्क अंडर स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशन फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। यानी कि क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को कराने के लिए क्या होता है कि एक टर्म एंड कंडीशन के तहत क्या होता है कि एक एग्रीमेंट बनता है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि द कॉन्ट्रैक्ट अलाउ एक्स्ट्रा वर्क आइटम। उसके बाद क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अलाउ भी करते हैं। क्या करते हैं? एक्स्ट्रा वर्क ऑफ आइटम के इसमें। उसके बाद बोलता है इट इज़ यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग पब्लिक गवर्नमेंट वर्क लाइक बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, ब्रिज। यानी कि ये पब्लिक वर्क के लिए या गवर्नमेंट या प्राइवेट सभी के लिए क्या है? यूजेबल है। इट इज़ रिस्क टू कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी ऑफ वर्क इज एज एश्योर्ड। यानी कि इसमें क्वालिटी ऑफ वर्क के किसको जिम्मेदारी होता है? तो कॉन्ट्रैक्टर को होता है। उसके बाद बोल रहा है पीस वर्क मेथड। उसके बाद कौन सा मेथड है? उसके बाद पीस वर्क मेथड क्या बोल रहा है? बोलता है कि द कॉन्ट्रैक्टर एग्री टू एक्सिक्यूट द वर्क एट सर्टेन एग्री रेट्स मेथड कंसिडरेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी और ड्यूरेशन। यानी कि किसी भी एक ड्यूरेशन के माध्यम में क्या करना रहता है कि पीस के माध्यम से कोई वर्क को पूरा करके देना रहता है। उसके बाद बोल रहा है कि इट इज़ ए स्मॉल वर्क इज़ यूज्ड नो सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड। यानी कि ये क्या होता है? ये स्मॉल वर्क के लिए यूज किया जाता है। इसमें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं होता है। और द पेमेंट इज मेड आफ्टर टेकिंग मेजरमेंट ऑफ कंप्लीशन एट द रेगुलर इंटरवल। यानी कि डेली इसमें क्या किया जाता है? मेजरमेंट करके उसके बाद पेमेंट किया जाता है। अर्जेंट वर्क इज एक्सिक्यूटेड विथआउट इनवाइटिंग टेंडर। इसमें क्या किया जाता है? या अर्जेंट वर्क के लिए भी क्या किया जाता है? इसमें कोई टेंडर निकाला नहीं जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि द स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क आर स्पेसिफाइड बट नोट एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ इज वर्कड आउट। यानी कह रहा है कि इसमें जो स्पेसिफिकेशन ऑफ जो वर्क होता है उसे स्पेसिफाई नहीं होता है। उसके बाद बोल रहा है कि दिस मेथड इज सूटेबल फॉर मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क। और मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क के लिए भी क्या है? सूटेबल है। उसके बाद आता है फॉर्मेट डे वर्क मेथड। क्या आता है? डे वर्क मेथड। तो बोलता है कि विच कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटली ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। यानी कि ये बेसिस ऑफ मटेरियल पे नहीं होता है, इसका मेथड पे नहीं होता है। लेबर यूज फॉर कंप्लीशन। यानी कि क्या होता है? लेबर इसको क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि द सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर टू बी ऑब्टेंड द क्या क्वाटेशन फॉर वेरियस मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द वर्क। यानी कि क्या होता है? वर्क के लिए क्या होता है कि डिफरेंट टाइप का क्या होता है? मटेरियल का ज़रूरत होता है। उसके बाद बोलता है उसके बाद क्या है? एक एम्प्लॉइंग लेबर ऑन डेली बेसिस। एक यहाँ से क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर देंगे। तो इसी तरह से हमारे वीडियो क्या करें? देखते रहिए और प्रॉपर एक नोट बनाते रहिए और दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। तो इतना काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। आर आर उजाला क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए।